इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जय विजय द्वारपाल हैं। भगवान का दर्शन करके सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों भाई अरे परम ब्रह्मचर्य में धीर ये लोग पहुँचे वैकुंठ। जय विजय ने रोका, जाने दो, रोका, जाने दो। अरे 3 बार में नहीं जाने दिया तो कहे जाओ मृत्युलोक में जाकर शरीर राक्षस का धारण करो। 3 जन्म भगवान आए, चरणों में गिर पड़े। प्रभु आपकी आज्ञा के पालन करने की ये सजा, असुर शरीर धारण करना पड़ेगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, जाओ। विप्रों का शाप है, जितनी बार आप शरीर धारण करोगे उतनी बार मैं भी धारण करूंगा। भगवान अपनी सेवा का फल अवश्य प्रदान करते हैं। ये जो हुआ भगवान की लीला है। जय विजय पहले जन्म में हिरण्याकशिप और हिरण्याक्ष हुए। भागवत जी में क्रम उल्टा है, हिरण्याक्ष पहले है, हिरण्याकशिप बाद में। यहाँ हिरण्याकशिप पहले, कनक कशिप वरु हाटक लोचन। दूसरे जन्म में त्रेता में रावण कुंभकर्ण भय, भगवान ने इनको मारा। तीसरे द्वापर में शिशुपाल दंतवक्र भय, भगवान ने कृष्ण स्वरूप से इनको मुक्त किया। जालंधर की कथा आप जानते हैं। जालंधर ने इतना तप किया, सब देवताओं को जीत लिया। शिव जी ने बहुत युद्ध किया लेकिन मरा नहीं। भगवान ने लीला किया और वृंदा सती ने शाप दिया। गंडकी नदी में भगवान शालग्राम बन के प्रत्यक्ष हो गए। प्रभु ने वृंदा को कहा आप तुलसी का विरवा होंगी और आप जब हमारे ऊपर चढ़ेंगी हमारी पूजा पुष्ट होगी। ये वृंदा सती तुलसी का पौधा हो गई। तब कभी खाली नहीं जाता, तब का फल अवश्य प्राप्त होता है, चाहे जो जैसा करे। बाबा कहते हैं देवी एक बार नारद जी ने श्राप दे दिया, एक कल्प में भगवान ने इसलिए अवतार लिया। क्यों? भक्त को जो भी उपलब्धि हो उसका भगवान को समर्पण करना चाहिए। जो कुछ भी मिला प्रभु आपकी कृपा है, मैंने नहीं किया। और जो सब कुछ भगवान की कृपा मान के चलता है उसका कभी अहित नहीं होता। जहां माना मैंने कर लिया तो भाई मुश्किल में पड़ेंगे आप। मैं तो कर ही नहीं सकता ना, आदमी क्या कर सकता है। इंसान लाख चाहे तो क्या होता है, होता वही जो मंजूर खुदा होता है। भगवान को जो मंजूर होगा वही होगा। हमारे आपके चाहे कुछ नहीं हो सकता है। आप यत्न करो, बनाते बनाते बिगड़ जाएगा। होगा वही जो भगवान चाहेंगे। नारद जी गए हिमाचल में, पूरी दुनिया का भ्रमण कर दे। तीनों लोग 14 भुवन का भ्रमण करते 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 हिमगिर गुहा एक यति पावन बह समीप, अरे सहज विमल मन लागी समाधि। शिव जी समाधि, नारद जी समाधिस्थ हो गए। देवराज इंद्र डर गए। लगता है ये मेरा राज सिंहासन ले लेंगे। जो पद पर बैठा रहता है उसको सदैव खतरा रहता है। पद वाला डरता ही रहता है कोई दूसरा ना आ जाए, कोई दूसरा ना आ जाए। इसलिए जीव को निरापद रहना चाहिए। हाँ,
देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा और कामदेव ने जाकर छल किया। मैं हारा, आप जीत गए। जिता काम अहमिति मन माही। ब्रह्मा जी के पास गए, प्रणाम किए, सुनाए। शिव बाबा के पास गए। देखो आप, भगत वो जिसकी चर्चा भगवान की। भगत कौन? जो भगवान की चर्चा करे। विषयी कौन? जो विषय की चर्चा करे। दो लोग चर्चा कर भी रहे हों तो तीसरे को हुंकारी नहीं भरना चाहिए। हाँ हाँ हम हो जानत है, चला थाने बैठा रतिया कहत रहे। हाँ न कहिए। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन, न कहिए। देखिए, भगत के श्रीमुख से भगवान की ही चर्चा निकले, जगत की नहीं। वैसे हम जहां रहते हैं वहां हमारा चित्त रहता, वहां हमारा मस्तिष्क रहता, वहीं हमारी आंख रहती है, वहीं हमारी जिह्वा रहती है। नारद जी भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवत कथा सुनाकर सबको भगवान में रमाते हैं। आज वह नारद जी शिव बाबा के पास गए तो काम दहन का प्रसंग चला दिए। आप भी समाधि में बैठे थे, काम आया तो आपको भस्म करना पड़ा, हमने तो उसको भी जीत लिया। बाबा समझ गए, भगवान की लीला शुरू हो गई है। अरे भाई, जो राम चर्चा करते थे आज वो जगत की चर्चा कर रहे हैं, ये तो बड़ा मुश्किल काम। नारद जी का अपने को हितैषी जानकर भगवान शिव ने समझाया, नारद जी जैसे आपने मेरे को कथा सुनाया वैसे प्रभु को मत सुनाइएगा। कदाचित भगवान प्रसंग चला भी दें तो छिपा लीजिएगा। देखिए, यहां एक बात है, बात बड़ी अनूठी है। आदमी अपनी उपलब्धियों को गाता कब है? जब वह यह समझ लेता है जो उपलब्धि हमको हुई है इसको प्राप्त करने में हमारे अंदर योग्यता नहीं है, तब वो सबको सुनाता है। योग्यता होती तो सुनाता नहीं। हम कहानी तब गढ़ते हैं जब ये मानते हैं कि हम इस कहानी के योग्य नहीं हैं, तब हम कहानी बनाते हैं। किसी ने साइकिल खरीद लिया, हम नई साइकिल खरीदे हैं, कहाँ है वो, कौना कंपनी का है? हरक्यूलिस। अच्छा अच्छा, हमारे पास A1 का है, तबे तो बताओ थी तो हके ला। हम इसके अधिकारी अपने को नहीं मानते हैं तो अपनी उपलब्धि का गुणगान करते हैं कि वो जाने कि हम भी कर सकते, चाहे जो स्थिति हो। हम गाते, श्री हनुमान जी नहीं गाते। और आप देखिए, गरुण जी ने गाना शुरू किया नारद जी महाराज को। ये नारद जी कुछ कर नहीं रहे, इनसे कराया जा रहा है। भगत अपने मन से क्या करेगा? राम किन चाहे सो ही। नारद जी महाराज भगवान के पावन धाम पहुँचे। कबार कर तलबर दीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। मिले उठी रमान के, एक बार बैठे आसन ऋषि समेता। बोले भी हसी चराचर राया, बहुत दिन नकीन मुनि दाया।
बोले थी हसी चराचर लाया, बहुते दिलन की निमुनिदाया। नारद जी का भगवान ने स्वागत किया और अपने साथ भगवान ने नारद जी को बिठा लिया। अपने से बड़ा अपने आसन पर बैठावे तब भी समझदार व्यक्ति वहाँ नहीं बैठता, और मूर्ख उससे भी इस पर बैठ जाएगा। यहाँ है तो हम यहाँ बैठ लेते हैं, यहाँ ये उसकी योग्यता है। तो समझ गए लोग? उसकी योग्यता है। अब जब कोई श्रेष्ठ हमको बिठा दे यहां, तो आप समझिए वो बगल में बैठावे और आप ऊपर गए, अर्थात विनाश निश्चित है, कोई बचा नहीं सकता है। क्यों? बगल में बैठे से कुछ कल्याणो हुई, अब कपारे पर बैठे से क्या हुई? जय जय लाला बैठे। भगवान ने विभीषण जी को अनुज सहित मिल ढिग बैठारी, भगवान ने बिठाया, सखा है। लेकिन विभीषण जी ने मर्यादा निर्वाह किया। प्रभु हम तो चरणों और कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद है पेक सरित सो बही। आपके श्री चरण की दिव्य गंगा में रस में बह गई प्रभु, वासना समाप्त हो गई। पहले रही अब नहीं रही। नारद जी बगल में बैठ गए। भगवान ने केवल इतने पूछा, बहुत दिन बाद आपने दया की नारद जी, काम चरित नारद सब भागे। हमसे बड़ा हमारा श्रेष्ठ कभी भी हमसे कुछ भी कहवा सकता है, सावधान। श्रेष्ठ हमको बहुत प्रेम करे, ममत्व दे, तो सावधान हो जाना चाहिए। असावधानी होने में नैकट्य दोष बहुत बुरा कर देता है। श्रेष्ठ की बहुत अंतरंगता कभी कभी अभिन्नता भिन्न बना देती है। यही हुआ। बाबा कहते हैं, देवी अति प्रचंड रघुपति कै माया, जेहिन अस को जग भगवान की माया परम प्रचंड है। देवी ऐसा कौन है जगत में जिसको भगवान की माया ने मोहित नहीं किया? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।